हम सबके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम सबके आइडल जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, अख्तरुल इमान साहब, जमील साहब, वारिस पठान साहब और हैदराबाद असेंबली के तमाम एमएलए, एमएलसी, महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से चुनकर आए मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स, जिंदा दिल अवाम, पर्दा नशी माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 वो साल था, या उसके पहले मैं कहूँ कि जिस तरह आप तकरीर सुन रहे हैं उस तरह हम लोग भी कहीं भीड़ में खड़े रह के तकरीर सुना करते थे, लेकिन ये मजलिस की ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र है जो इस भीड़ में से ढूंढकर हम लोगों को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे। उसके लिए मैं तमाम लीडरांस का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे इंसान को जो पढ़ाने लिखाने के अलावा कभी उसने पॉलिटिक्स भी नहीं की, जिसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उठाकर उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ाया और मजलिस की ताकत ये थी कि मुझ जैसे इंसान को भी 42,000 वोट मिल गए। आने वाले वक्त में एक साल इलेक्शन हारने के बाद लोगों ने कहा कि आप लोग अब खत्म हो जाएंगे, आपको गोवंडी में बाई चांस वोट मिल गया। हम लोगों को यह भी कहा गया कि आपके ऊपर हमारा ध्यान नहीं था इसलिए आपने इतना वोट ले लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुसलसल हारने के बाद भी एक साल, तकरीबन एक साल हर रोज जमीन पर रहे, लोगों के बीच रहे, खिदमत करते रहे और बल्दिया इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उन्हीं गोवंडी मानखुर्द के बीच में रहने वाले लोगों का, आप जैसे हम जैसे आम लोगों के बीच में से कैंडिडेट चुनकर लेकर आए और बैरिस्टर साहब ने, अहमद बलाला साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने उन कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग करने के बाद हमको वो कैंडिडेट्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह 8 सीट हमने मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में लड़ाई, जिसमें 5 सीट समाजवादी पार्टी की थी, एमएलए समाजवादी पार्टी का था और वो समाजवादी पार्टी का मगरूर एमएलए हर वक्त ये कहता था कि हमारे पास 39 एमपी है, हमारे पास 100 से ज्यादा एमएलए है, हमारे पास 500 ज्यादा